हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। आपका हिंदी कोर्स बी का सिलेबस बहुत कम हो गया है। सीबीएसई की मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने समय रहते इसे जारी कर दिया है। बच्चों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके बहुत से चैप्टर सीबीएसई ने सत्र 2020-21 के लिए डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपसे। और इसके अतिरिक्त बच्चों एमसीक्यूज भी शामिल कर लिए गए हैं और भी पत्र के प्रारूप में यानी उसके फॉर्मेट में कुछ अंतर आया है। आइए हम सब चीजें देखते हैं कि क्या अंतर आया है। बच्चों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि आपका सिलेबस संबंधी वीडियोस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संबंधी वीडियोस इत्यादि के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। उन्हें देखना न भूलें। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी ब। बच्चों, आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, अ और ब। अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें या तो शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे या फिर एमसीक्यूज होंगे। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, 53 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से केवल 40 यानी 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, बाकी चॉइसेस वाले होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जिनका आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में आएगी। और बच्चों आप देखें खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका होगा अपठित बोध से संबंधित, जिसमें आपसे अपठित गद्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेटा आपको 4 गद्यांश दिए जाएंगे अपठित, जिसमें से आपको 2 गद्यांश करने होंगे। 200 से 250 शब्दों के होंगे 2 गद्यांश और 1-1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 5 का एक, 5 का दूसरा हो गया, तो 10 अंक का आपका ये वाला प्रश्न हो जाएगा। व्याकरण पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो भाषा अध्ययन होता है, पाठ के पीछे होता है भाषा अध्ययन प्रश्नों के बाद, उसके आधार पर आएगा प्रश्न, है ना। ये व्याकरण में तो बहुविकल्पात्मक यानी एमसीक्यूज टाइप प्रश्न आएंगे। यहां से पदबंध 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, तो 5 दिए जाएंगे, किन्हीं 4 के आपके 4 को आपको सॉल्व करना है। जो अच्छी तरह आते हैं उनको करना। 1 नंबर का 1 होगा तो 4 प्रश्न हो दिए होंगे, तो 4 अंक का ये हो गया। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये भी 5 दिए जाएंगे, कोई 4 करना जो अच्छे आते होंगे, 1-1 अंक के 4। समास 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखने होंगे, 1-1 अंक के 4 प्रश्न। ठीक है। मुहावरे केवल 4 प्रश्न, सभी अनिवार्य, इसमें चॉइस नहीं दी गई है। मुहावरे आपको आने चाहिए बेटा। तो आपकी पुस्तक में जितने मुहावरे हैं वो अच्छी तरह से करना शुरू कर दें, क्योंकि एकदम फिर परीक्षा के दिनों में आप नहीं कर पाएंगे। अभी से करना शुरू करें बच्चों। तो इस तरह से आपका ये वाला खंड जो है बेटा, ये 16 अंक का बनता है व्याकरण का। अब पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 है आपकी। इसके आधार पर जितने प्रश्न आपसे पहले पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स या एमसीक्यू, वो 14 अंक के होंगे। आइए अब हम समझते हैं कि ये 14 अंक किस प्रकार विभाजित होंगे। काव्य खंड पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न। जो आपने पद्यांश पढ़ा होगा, कविताएं पढ़ी होंगी, है ना, उन पर एमसीक्यूज संबंधी प्रश्न होंगे। 1 अंक का के 4 प्रश्न, तो 4 नंबर का। ऐसे ही गद्य खंड में 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 गद्यांश दिए जाएंगे आपको और एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। ठीक है बेटा। और 5 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक का होगा। 2 गद्यांश हैं तो 10 नंबर के ये हो गए। तो इस तरह से 14 अंक के ये बने। अब है आपका खंड ब। बच्चों, ये वर्णनात्मक प्रश्न, जिनके आपको डिटेल में आंसर लिखने होंगे। ये पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में आपका जो लिटरेचर पोर्शन है, उसमें से कैसे होगा देखो। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर
25-30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इनके आपको शॉर्ट में आंसर लिखने हैं। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे तो 4 नंबर के ये प्रश्न होंगे बेटा। फिर अगला होगा इसमें, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60-70 शब्दों वाला बच्चों एक प्रश्न होगा। इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, 4 अंक का है। ये आपको लगभग 1 पेज का, आपको 1.25 पेज का उत्तर लिखना होगा। इसमें 1 पेज काफी है। अब पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन, इसमें क्या बदलाव आया है ये देखें। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 3 दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइस यहां दी गई है, जिनके उत्तर 40-50 शब्दों में आपको देने होंगे। यानी आप ये समझ लें लगभग 3/4 पेज एग्जामिनेशन शीट का है ना। तो 3 अंक का प्रश्न है और 2 प्रश्न है, तो 6 अंक के ये हो गए। अब आपका आता है लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। पहला होगा इसमें, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। बेटा इसमें विकल्प दिए जाएंगे, 6 नंबर का होगा आपका अनुच्छेद लेखन। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र, विषय से संबंधित पत्र, यानी आपका फॉर्मल लेटर आएगा आपके एग्जाम में, ये 5 नंबर का होगा। इसमें भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, 5 नंबर का ये भी होगा। आगे और देखें बेटा, व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30-40 शब्दों में सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग, इसका 5 नंबर। इसमें विकल्प दिए जाए, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ज्यादातर 2 ही आते हैं बेटा, और उसमें से आपको 1 करना होगा, 5 नंबर का। अगला प्रश्न, विषय से संबंधित 25-50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, ये 5 नंबर का 1 प्रश्न होगा। विकल्प दिया जाएगा, जो अच्छी तरह आता हो उसी को करना। और विज्ञापन लेखन में बेटा आप हल्की कलरिंग कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स कर सकते हैं, आप शैबी लुक नहीं देना चाहिए, हल्के पेंसिल कलर आप कर सकते हैं। आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और उसकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, कैची होना चाहिए। लघु कथा लेखन, बेटा ये एक नया जोड़ दिया गया है, ये पाठ्यक्रम में पहले कभी नहीं होता था, ये इस बार आया है। छोटी कहानी आपको लिखनी है, दिए गए आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपको लघु कथा लिखनी है, छोटी एक कहानी लिखनी है। 5 अंक का 1 प्रश्न होगा, जिसमें विकल्प दिए जाएंगे बेटा, जो अच्छी तरह आती हो कहानी, जिसपे आप लिख सकें, आप उसी पे लिखिएगा, 5 नंबर का ये होगा बेटा। इस तरह आपका ये 80 अंक का लिखित प्रश्न पत्र होगा। फिर आपका श्रवण और वाचन कौशल का भी टेस्ट होता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है, ये विद्यालय ही करता है ना। श्रवण माने लिसनिंग स्किल और वाचन माने स्पीकिंग स्किल, तो आपकी स्किल्स का टेस्ट होगा। 5 नंबर श्रवण, 5 नंबर वाचन, 10 अंक का ये हो गया। परियोजना कार्य, आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाएगी, प्रोजेक्ट फाइल के 5 अंक, और फाइल के आधार पर जो आपने उसमें कंटेंट लिखा है, जो आपने उसमें विषय वस्तु लिखी है बेटा, जो आपने उसमें मैटर लिखा है, उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने ऐसे ही रट्टा मारकर कहीं से लिख दिया है, उतार दिया है, कॉपी कर दिया है, या आपको इसका ज्ञान भी है, इसलिए प्रश्न पूछे जाएंगे मौखिक रूप से, तो वो 5 अंक का होगा। तो इस तरह से 10 नंबर परियोजना के हो गए, ठीक है बेटा। 20 नंबर हो गए टोटल, तो कुल अंक कितने हो गए? 80 और 20 100। तो इस तरह से 100 अंक को डिवाइड किया गया है। आपको पता ही है, ये आपकी पुस्तकें ये वाली हैं, कौन सी हैं? कुछ बच्चे कई बार कमेंट्स में पूछते हैं, मैम मुझे पता नहीं मेरा हिंदी कोर्स ए है या बी है, तो बेटा यहां बता रही हूं, इसलिए मैं निर्धारित पुस्तकें कोर्स बी की हैं, स्पर्श भाग 2 एनसीईआरटी की, संचयन भाग 2 एनसीईआरटी की। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको इसी का इंतजार है कि कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। व्याकरण खंड में बेटा अलंकार हटा दिए गए हैं, जो शामिल किए गए थे इसी साल ही, वो हटा दिए गए हैं। पद्य खंड यानी कविताओं में बिहारी के दोहे हटा दिए गए हैं सत्र 2020-21 के लिए बेटा। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा
की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पिछले साल भी डिलीट थी, इस साल भी डिलीट है। वीरेन डंगवाल की कविता तोप हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है इस साल के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण इस साल के लिए डिलीट कर दी गई है। और गद्य खंड में सीताराम सेक्सरिया का पाठ डायरी का एक पन्ना डिलीट कर दिया गया है। प्रहलाद अग्रवाल का पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये पहले भी पिछले साल भी डिलीट था। अंतोन चेकव का गिरगिट, ये भी पिछले साल भी ये डिलीट था। ये दोनों चैप्टर नंबर 6 और नंबर 7 है ना, इस साल भी डिलीटेड हैं। और एक और जोड़ दिया गया है इसमें, रविंद्र केलेकर का पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। बच्चों इसमें गिन्नी का सोना हटा दिया गया है। जैन की देन को ज्यों का त्यों रखा गया है, वो आएगा पाठ। जैन की देन सिलेबस में है, गिन्नी का सोना हटा दिया गया है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये खुशखबरी बहुत प्रसन्नता इसने दी होगी, और आपको इससे कितनी राहत मिली आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको इससे कितनी खुशी मिली और आप एग्जाम की तैयारी अब किस तरह से करेंगे। बहुत अच्छी तरह से अब एग्जाम की तैयारी आपकी होनी चाहिए। मेरी ओर से आपको बच्चों हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। बच्चों आपकी पुस्तक के और पाठ और भी महत्वपूर्ण जानकारी संबंधी वीडियोस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दिए जा रहे हैं, आप उसे क्लिक करके देखना न भूलें। बच्चों मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो तुरंत सब्सक्राइब करो बेटा, और बेल आइकन को भी क्लिक करो जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि इस पर अब अपडेट आती रहेंगी। बच्चों अगर कोरोना की वजह से संक्रमण जो फैला है अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है आने वाले दिनों में, तो हो सकता है सीबीएसई फिर कुछ चेंज करे। तो जैसे ही कुछ चेंज आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगी इसी चैनल पर, तो इसीलिए बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद प्यारे बच्चों।